तो दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि यूनियन बजट आया तो टेक्नोलॉजी की कुछ अनाउंसमेंट है जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एपेक्स लेजेंड्स के बारे में। जी हां, बहुत बुरी खबर है कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम 1 मई को बंद हो रहा है। और इसका कारण जो उनकी कंपनी है रीस्पॉन, ये का गेम है, ये रीस्पॉन का गेम है। तो उन्होंने कहा कि हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे अपने यूजर्स को, अपने प्लेयर्स को, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी इस गेम को बंद करना पड़ेगा और 1 मई को ये बंद हो जाएगा। परचेसेस वगैरह तो बाद में ही बंद हो जाएंगी, कुछ दिनों में ही बंद हो जाएंगी, लेकिन गेम पूरी तरीके से 1 मई को बंद हो जाएगा। यार इसकी वजह तो मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ पा रही थी, या जो टारगेट ये कंपनी लेकर चल रही थी वो कंप्लीट कर ही नहीं पाई, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारे मोबाइल गेम्स हैं और ये देखते हुए वो बंद कर रही है। बाकी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ना दे पाना और ये सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से बहाना ही है, लेकिन जो भी हो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम 1 मई तक बंद हो जाएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है जियो की तरफ से। देखो भाई, मैंने कहा था ना, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि अपना कम से कम पैसा देके आप वैलिडिटी अपनी बहुत ज़्यादा दे पाओ। ये ब्रांड ने सुन लिया, मानो ना मानो, ये आपके सागर भाई की वजह से ही हुआ है कि 395 रुपीज़ का एक प्लान निकला है जो कि ऐप एक्सक्लूसिव है। दैट मीन्स ये प्लान आपको सिर्फ माई जियो ऐप से ही मिलेगा। 395 रुपीज़ में आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 6 GB डेटा मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो ज़्यादा वैलिडिटी चाहते हैं कम पैसा देके। तो 84 दिन की वैलिडिटी आपको मिलेगी 395 रुपीज़ में, और इसमें 6 GB डेटा आप एक बार भी खत्म कर लो या अपना आराम से 84 डेज 3 महीना जो भी है चलाओ, तो ये आपके ऊपर है। तो ये बहुत ही अच्छा है जो लोग वैलिडिटी चाहते हैं और अपना वाईफाई इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल सिर्फ उनको उसी के लिए चाहिए। 1000 SMS इनको मिलते हैं आपको, तो ये बहुत अच्छा है जिनको सिर्फ अपना सिम ऑन रखना है। ये प्लान बहुत बढ़िया। अभी जो बजट आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, जिन्हें ईवीज कहा जाता है, वो भी सस्ते होने की बात हुई है। सो दैट मीन्स चार्ज होकर चलने वाली साइकिल्स, चार्ज होकर चलने वाली कार्स वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं जो भी चार्ज होकर चलती हैं इलेक्ट्रिक वाली, वो सब सस्ती हो जाएंगी। इनकी बैटरी भी सस्ती हो जाएगी और ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भारत में बहुत सस्ते दर पर बिकने वाले हैं। और फ्यूचर ईवी का ही होने वाला है। आपको मालूम होगा कि पेट्रोल है और जो ये क्रूड ऑयल है, ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक दिन खत्म होने हैं। कार्बन इमिशन का भी डर है और पोल्यूशन भी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही भविष्य है और भारत में ये इस बजट के बाद अब सस्ता हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर निकल कर आ रही है, मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं गाइज। जो मोबाइल फोन है वो उनके पार्ट्स, मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल फोन की स्क्रीन्स, जो भी चीज है वो सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब जो अप्रैल में मोबाइल आएंगे, वैसे देखो अनाउंसमेंट के तुरंत बाद आप मार्केट जाओगे तो आपको सस्ते मोबाइल फोन नहीं मिलेंगे। जो अब इंपोर्ट होंगे तो इसके लिए 2-3 महीने का वक्त लगेगा। जो मोबाइल आएंगे वो आपको सस्ते दर पर मिलेंगे इंडिया में। अगर आप अपने मोबाइल को रिपेयर कराना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगा कि अभी काम चल रहा है तो चला लो, कुछ 1-2 महीने कुछ इंतजार कर लो। 1 अप्रैल से लागू होता है, तो 1 अप्रैल के बाद से आपको मोबाइल फोन के पार्ट्स, मोबाइल फोन्स, LED टीवीज, साइकिल और बहुत सारी जो चीजें हैं वो सस्ते दरों पर मिलने वाली है। और जो LED टीवी के जो पैनल्स वगैरह हैं उनके भी इंपोर्ट होने में कम पैसा लगेगा। सो दैट में ये सारी चीजें भारत में अब सस्ती होने वाली हैं। सस्ती से मेरा मतलब 1 लाख रुपए का फोन 10,000 में नहीं मिलेगा, बट कुछ % की रियायतें मिलेंगी, टैक्सेशन में कह लो, इंपोर्ट ड्यूटी में कह लो, जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्ट मार्केट में निकल कर आएगा वो आपको सस्ता मिलेगा। तो सस्ते फोनों के लिए आप तैयार रहिए। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है डिजी लॉकर से, कि डिजी लॉकर जो कि एक मोबाइल ऐप सर्विस है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हो। अलग अलग, अगर कोई आपको मांगता है तो आप उसे दिखा सकते हो कि भाई हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हमारा आधार है। उसमें और डॉक्यूमेंट्स वो सपोर्ट करेगा और शेयरिंग और स्टोरिंग की जो सिक्योरिटी वगैरह और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो डिजिटल इंडिया हो रहा है तो भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर वगैरह में रख सकते हो। ये बहुत बड़ा अपडेट अब के बजट में निकल कर आया है। अगला अपडेट निकल कर आया है, मेक AI इन इंडिया। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर्स या जितने भी ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सारी चीजें निकलेंगी वो भारत में अब बहुत ज्यादा बनेंगी। चाहे वो एजुकेशन को लेकर कह रहे हो, एग्रीकल्चर को लेकर कह लो, या जितनी भी भारत में फील्ड काम कर रही हैं उन सब में AI का इस्तेमाल अब भरपूर रूप से होगा। क्योंकि सरकार जोर लगा रही है कि यार जो भी AI के प्रोडक्ट बनाते हो या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो भारत में ही बनाओ और भारत के लिए ही बनाओ। ऐसा ना करो कि आप यार कोई AI प्रोडक्ट निकाल कर विदेश में बेच दो। सरकार ये चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर AI बेस्ड आप कुछ चीज़ बनाते हो तो वो भारत में ही रहे और भारत के लोगों के लिए ही काम में आए। अगली अनाउंसमेंट जो कि नहीं हुई, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे,
वो थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इस बजट में क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट ऐसी हुई नहीं कि उसका क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको लीगलाइज करना चाहिए। वैसे लीगलाइज हो चुका है। डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई सैडली। तो इसका ये मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो पहले रूल चल रहे थे वही चलेंगे, एंड दैट इज 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट्स। अगर आप डिजिटल एसेट्स को बेच रहे हो या क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा रहे हो, सो 30% जो आपकी प्रॉफिट का 30% है वो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये अपडेट बहुत पहले से निकल कर आ रही है, अभी कोई फेरबदल नहीं हुई है, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। सो दैट मीन्स जो पुराने रूल हैं वही चलेंगे। कैमरा लेंसेज जो हैं, जैसे अगर आप डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करते हो, डीएसएलआर वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसके जो लेंसेज हैं और जो मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स वाले लेंसेज हैं वो सब सस्ते हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आप डीएसएलआर खरीदते हो या ऐसा किट लेंस के साथ या अलग लेंसेज के साथ एक कॉम्बिनेशन खरीदते हो तो वो डीएसएलआर आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो लेंसेज के प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं। आप इकलौता एक लेंस भी खरीदते हो कैमरा का तो वो भी अब आपको नए बजट के हिसाब से अप्रैल के बाद से सस्ता पड़ेगा। ये सारे अपडेट्स हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं हमारी यूनियन बजट से। टेक्नोलॉजी प्रेमी लोगों के लिए जो भी खबरें हैं बजट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। साथ में मैंने आपको दो बड़ी खबरें भी बताई कि जियो का एक ऐसा प्लान निकल गया है जो कि वैलिडिटी 3 महीने की वैलिडिटी देता है 395 रुपीज़ में। सो जो लोग सिम ऑन रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और एक दुखद खबर भी बता दी कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल अब जा रहा है। अब वक्त है टेक टर्म को समझने का। आज का टेक टर्म है रेटिना डिस्प्ले। रेटिना डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना एप्पल के रेटिना डिस्प्ले। रेटिना डिस्प्ले दरअसल एक ट्रेडमार्क है रजिस्टर्ड किया हुआ एप्पल के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि स्क्रीन क्वालिटी को बताता है। एप्पल की जो ओलेड या आईपीएस डिस्प्ले आते हैं उसमें पर इंच के हिसाब से पिक्सल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब है बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा पिक्सल्स, जिससे स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। जिस एक छोटी सी जगह में अगर ज्यादा पिक्सल होंगे तो और ज्यादा क्लियर इमेज और डिफाइंड इमेज नजर आएगी। अगर पिक्सल्स कम होंगे तो वही इमेज पिक्सेलेटेड यानी कि थोड़ी लो क्वालिटी की नजर आएगी। तो ये जो रेटिना नाम है ये एक लाइसेंस्ड, एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है एप्पल का नाम, एप्पल के नाम पर। सो ऐसा नहीं है कि कोई सैमसंग लेके आ जाए वो अपने आप को रेटिना डिस्प्ले वो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये टर्म एप्पल के नाम पर, ये पेटेंट एप्पल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो वो अपनी आईपीएस डिस्प्ले या ओएलईडी डिस्प्ले को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करती है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी रेटिना डिस्प्ले के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।